दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से लौटने के बाद अपना समय एक शांत वातावरण में व्यतीत कर रहे थे। इस समय स्वामी की प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों की समाधान हेतु स्वामी जी के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब स्वामी जी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक वृद्ध व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लिए स्वामी जी की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। जब ये प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो स्वामी जी ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत ही सुहाना था और तरह तरह के पशु पक्षियों की कलरव हो रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद स्वामी जी ने उस व्यक्ति से यहाँ आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने जवाब दिया कि तथागत, मैं 2 दिनों की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं हो। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी हर एक छोटी सी बातों को काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके सारे बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। कम उम्र में ही काफ़ी उम्र दराज नज़र आते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तथागत। मैं अपने पुत्र को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को लेकर वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ दी और कहा कि अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वो समझ नहीं सका। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है और किन कारणों से होता है और मैं कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि इसलिए तथागत मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ये सुनकर स्वामी जी उसके पुत्र को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को गौर से घूरते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, साथ ही साथ उसके हाथों के नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के पश्चात स्वामी जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं सकता कि वह तनाव में कैसे जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वो जान सके कि वह कितने तनाव में है, इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर और मन के बीच इसी दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति फुर्ती और खुशहाली से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं। इससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती है और तनाव पैदा नहीं होता है। और अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव ने जन्म ले लेता है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना होंगे। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि तनाव पैदा होने के प्रमुख 8 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आप इस बात पर ध्यान दिए हैं कि इंसान के लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होता है। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ ही नहीं, वो दूसरे की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा होते ही तीसरे की तरफ, और इस तरह से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए
जिंदगी भर वो गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वो वर्तमान में कभी रह नहीं पाता है। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। स्वामी जी के मुंह से ये बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि इसका मतलब है कि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। स्वामी जी ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी कि मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता है। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद स्वामी जी ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि ऐसा कोई काम न करना जिससे मन में तनाव पैदा हो। जो काम करना है हमें पसंद ही ना हो, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन ही नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर तो वही बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की ओर उड़ान भरते रहेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने यह पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर स्वामी जी ने कहा कि तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा संबंध नहीं रखना। स्वामी जी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक कामयाब इंसान बने और तुम्हारा नाम रोशन करे। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही जीवन जिए, तुम्हारी वो हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा और तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। और इस तनाव के बस में तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे जो कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और खराब होता चला जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए। और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त जिंदगी गुजारना चाहते हो तो दूसरे से अपेक्षा रखना ही खत्म कर दो। इसके बाद स्वामी जी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा हो तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनाव से ग्रस्त रहने लगता है। यह सुनकर वह व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, शारीरिक दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ, व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए स्वामी जी ने कहा कि इंसान को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती है और अंत में मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, इसमें कोई बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती है तो किसी को बाद में आती है। जब इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर वो अपनी बीमारी के बारे में सोच कर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में व्यायाम, योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना दे पाना।
कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि वह उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना के वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण है कोई काम को टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस से इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता। अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंतिम समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी बार बार अपनी आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय कर लेता है। सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वह जरूरत से ज़्यादा सोचना है। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है। वो बेवजह ही अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद के कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। स्वामी जी के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और अभी इसमें इतनी समझ ही नहीं है कि आपकी बताई सारी बातों को एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुनकर स्वामी जी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते हो तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान दो। जो भी काम करो उस पर समय सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर उसी काम में लग जाओ। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन पर ही ध्यान दो, उसके स्वाद का पूरा आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर एक जगह पर केंद्रित रहेगा, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो तनाव का मुख्य कारण होता है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करो, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।